भारत और आज सुबह वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका बीएड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में, सुबह वाली वीडियो में जितने भी कमेंट आए हैं वो सभी मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो सभी लिए हैं, ठीक है, बीएड वाले। और जिनका अगर और किसी का कोई सवाल है तो वो आप कल मुझे कमेंट करना सुबह वाली वीडियोज़ में, ठीक है। बीएड से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करना। मैं कल वाली वीडियो, जो सुबह वाली वीडियो आएगी ना, उसमें अपना बताना है मुझे, ठीक है, कमेंट करके। फिर मैं कल दोपहर को या शाम तक वीडियो एक अपलोड कर दूंगा बीएड से ही रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ आज के क्वेश्चंस हैं आपकी तरफ से पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी कमेंट हैं आपने किए हुए हैं बहुत सारे, तो उन सभी के भी मैं यहाँ पे जवाब आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले जो आपका कमेंट है। तो ये रहा, अगर इसका नाम ना हो मेरिट में तो क्या करें? नंबर तो सेम ही है, बीएड काउंसलिंग फॉर्म भरें या नहीं? अगर किसी का नाम ना हो मेरिट में, अगर मेरिट में नाम नहीं है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा भरने का, ठीक है। काउंसलिंग का जो एक लिंक आता है, स्पेशल लिंक आता है, उसके ऊपर आई थिंक आपकी जो है आईडी ही ओपन नहीं होगी अगर आपका मेरिट में नाम नहीं है तो। जैसा मुझे पता है कि उनकी आईडी ही ओपन नहीं होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। जिस कॉलेज में आपको सीट चाहिए है उस कॉलेज में आपको पता करना पड़ेगा कि कब तक क्या होगा, है ना। जैसे कि कल से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट है तो कल आप कॉलेज में जाओ, जो कॉलेज में आपको सीट चाहिए वहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। पेड सीट वगैरह वहाँ पे होती हैं, ठीक है, तो पहले उनसे बात कर लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट कमेंट है, ये रहा स्मृति आनंद, और पीछे था महक का, और ये है स्मृति आनंद जी का कमेंट है। बीएड काउंसलिंग में 3 प्रेफरेंस देना जरूरी है या एक भी दे सकते हैं? जी, 3 प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाई चांस देखो, अगर आप गवर्नमेंट की कोई प्रेफरेंस देते हो, ठीक है, एक ही प्रेफरेंस देते हो और बाकी नहीं देते हो, तो फिर आपका फिर वो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड वहाँ पे लिख के आ जाएगा फिर, ठीक है। जब आपका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे काउंसलिंग का तो वहाँ पे फिर यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे आ जाएगा फिर। तो आपको 3 प्रेफरेंस भरनी ही भरनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट है शर्मा जी का। शर्मा जी पूछ रहे हैं 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बाली काउंसलिंग भरी हमने, फिर उसमें नंबर नहीं तो फिर क्या सेकंड काउंसलिंग में फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? हाँ जी, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। सेकंड काउंसलिंग द्वारा से लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर से आपको फिर से काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे नंबर आ ही जाता है, हो सकता है कि दूर आपका नंबर आए, बट नंबर आ जाता है। अगर दूर आए तो फिर आपको कॉलेज में पता करना पड़ेगा, फिर वो सेटल करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में ही पता चलता है कि कितनी सीटें बची हुई हैं। एग्जैक्ट सीटों का पता आपको कॉलेज से चलता है, और यूनिवर्सिटी वाले भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट जारी करते हैं। अब पता नहीं हर बार करेंगे या नहीं, तो पिछली बार तो की थी कि कितनी काउंसलिंग में सीट्स बची हुई हैं, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें जो हैं बची हुई हैं, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे बताते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट से 1 से 7 नवंबर के बीच आप अप्लाई करते हो, अगर इसमें नंबर नहीं पड़ता तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर सेकंड में भी नहीं पड़ता तो थर्ड में अप्लाई कर सकते हो। वैसे नंबर पड़ जाता है, ऐसा है नहीं, कुछ का हो सकता है बहुत कम मार्क्स हो तो उनका हो सकता है, बट उनका दूर पड़ जाता है फिर, है ना। अगर नहीं पड़ेगा तो आप सेकंड में अप्लाई कर सकते हो, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ओके। तो ये आपका शर्मा जी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शालिनी कौशल पूछ रहे हैं, सर मेरा 1 साल का गैप पड़ गया है तो बीएड करने में ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या मुझे गैप सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ेगा? वहाँ पे तो लिखा नहीं होता, शायद नहीं लगता है, आई थिंक नहीं लगता है गैप सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, वो हो जाएगा फिर उससे। गैप का तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, अगर किसी को पता है तो बता देना। वैसे करेक्टर सर्टिफिकेट से हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट है मीनाक्षी ठाकुर मित्तू, जिनका नेम मेरिट लिस्ट में नहीं है तो वो क्या करें? क्या हमें बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगी? प्लीज़ सर इसके बारे में भी बताएं। ओके जी, आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, ऐसा किसने कहा? आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो है, जो कॉलेज चाहिए ना, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज में, ठीक है। कुछ पेड सीटें कॉलेज में होती हैं, या जो लास्ट में बच जाती हैं सीटें, वो फिर जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया होता है उनको सीटें वो मिल जाती है। जरूरी नहीं है, पेड दूसरी सीटें भी होती हैं, बची हुई होती हैं, वो दे देते हैं फिर, ठीक है, एंड में जो बचती हैं सीटें। तो इसीलिए आपको पहले ही कॉलेज में, जो कॉलेज आपको चाहिए उसी में आपको जाना है, और वहाँ पे कॉलेज के जो क्लर्क वगैरह उनसे बात करके रखनी है, ठीक है, कि अगर सर हमें भी बीएड करनी है और हमने एंट्रेंस नहीं दिया है, वो फीस वगैरह लेते हैं, ठीक है,
फ़ीस वगैरह वो लेंगे आपसे, जो एंट्रेंस फॉर्म भरता है उसकी फ़ीस लेते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेते हैं। सब कुछ वही प्रोसेस होता है, बट वो होता है कि आई थिंक थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पता कर लेना कितनी फ़ीस आपको बताएंगे, तो उस हिसाब से आप कॉलेज में बात कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है मायरा गुलेरिया, सर बीएड में अपनी सब कैटेगरी कैसे चेंज करें, इसके बारे में तुझे पता नहीं है, बट आप एचपीयू से ये पॉसिबल शायद हो जाए, इसलिए आपको एचपीयू में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। एचपीयू बीएड के कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरे टेलीग्राम के ऊपर जाना, टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, वहाँ पे मैंने पिन किए हुए हैं नंबर। ठीक है, वो बीएड स्पेशल बीएड के ही नंबर है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट है टेक आरता एकता स्वर्ति, सॉरी सर काउंसलिंग अप्लाई कैसे करें उस पर वीडियो बनाए। ओके जी, कल से अप्लाई होगा। दोस्तों कुछ बोल रहे हैं कि आज से अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि कई बार उनकी वेबसाइट में कुछ खराबी होती है। ठीक है, अच्छे से वर्क नहीं करती, अगर कुछ गलत हो गया तो फिर ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो कल तक का आप वेट करें, कल परसों तक स्पेशल लिंक आता है, उसके ऊपर से ही आप अप्लाई कर सकते हो। मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो कल बना दूंगा, जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है। ठीक है, तो कल तक का वेट कर लीजिएगा, मेरी वीडियो का वेट कर लेना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अप्लाई करोगे तो फिर हो सकता है कुछ गलत आपसे वहाँ पे भर जाए। तो और वो उन्होंने पहले ही कहा है कि 1 नवंबर से स्टार्ट है, तो आप पहले मत भरो। ठीक है, 1 से 7 तक बहुत टाइम आपके पास काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए, 10 मिनट में फॉर्म आप भर लोगे सारा, तो उतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप जल्दी भर लोगे काउंसलिंग फॉर्म तो आपका नंबर पड़ ही जाएगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट में कहीं भी। गवर्नमेंट के लिए सोच रहे होंगे कि हमारे मार्क्स कम है, फटाफट से भर देंगे तो हमारा नंबर पड़ेगा पहले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अभी तक जो है वहाँ पे कुछ वेबसाइट में कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, और ज़रूरी नहीं कि कल ही लिंक आ जाए, हो सकता है कल ना आए, परसों आए। ठीक है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट है अंकुश भारद्वाज, सर प्लीज़ बताएं मेरी आईडी में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का भरने का ऑप्शन आ रहा है, क्या फिल हो रहे हैं? जी अभी भाई, अभी तक तो यहाँ पे ऑप्शन जो नोटिफिकेशन है वो तो नहीं आया। आपका बैच कौन सा है, वो बैच बताना मुझे कौन सा है। अब वैसे अभी तक किसी भी सेमेस्टर का नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, थर्ड ईयर जो एनुअल सिस्टम है उनका आया था बस। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता भारद्वाज, सर बिना एंट्रेंस दिए बीएड में, हाँ जी मिल ले सकते हैं आप बिना एंट्रेंस बीएड, कितनी फीस होती है? जी फीस तो ज़्यादा होती है वैसे, नॉर्मल अगर आप बीएड करें, ठीक है, मतलब एंड जिन्होंने एंट्रेंस दिया होता है वो अगर बीएड करेंगे प्राइवेट से तो 1-1.5 लाख, 1 लाख तो है ही, फीस तो 1 लाख है, बाकी 1.5-2 लाख हम मान के चलो कि उनका खर्चा आने जाने का है ना, कॉपीज़ वगैरह, बाकी अदर फीस जो होती है, सेमेस्टर फीस होती है, पेन पेंसिल कॉपियाँ सब कुछ मिला के आना जाना खर्चा 1-1.5 लाख 2 तक पहुंच जाएगा काम। ठीक है, तो ये उससे अगर जो पेड सीट होती है बिना एंट्रेंस के, तो उसके 2-2.5 ढाई 2.5 लाख आई थिंक लग जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 2-2.5 लाख तो लगना ही लगना है। 2 लाख तो वैसे ही दूसरा ही पहुंच जाता है, 1.5-2 लाख तो दूसरा ही पहुंच जाता है। ये बोलने को है 98,000 फीस, बट कॉलेज वाले पता नहीं एक एक 10 लेते हैं, एक 6 लेते हैं, ऐसे कुछ फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, और बाकी जब आप कॉलेज में पता करोगे तो वो आपको बता देंगे कितनी फीस लगेगी। ओके, नेक्स्ट कमेंट है निकिता एनआर, सर मुझे बताएं रिपेयर वाले भी काउंसलिंग भर सकते हैं एंड उनको? नहीं जी, री अपीयर वाले काउंसलिंग नहीं भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आना है अभी तो आप काउंसलिंग भर सकते हो, बट रिजल्ट के टाइम आपके पास पूरा जो कॉलेज में आपको जब रिपोर्ट करनी होती है तो आपके पास पूरा रिजल्ट होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट है नैन्सी पठानी, कल से हम काउंसलिंग के फॉर्म फिल कर सकते हैं ना? हाँ जी भर सकते हो, बट लिंक आएगा तभी, तब जब मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कमेंट है तान्या भाई, काउंसलिंग कल से स्टार्ट है ना? हाँ जी कल से स्टार्ट है, बट लिंक आएगा तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। मैंने आपको पहले बताया सभी को कि कई बार होता है कि वो लिंक नहीं देते हैं, लिंक थोड़ा सा लेट हो जाता है, शेड्यूल मतलब आगे पीछे हो जाता है उनका। ठीक है, वैसे कल से बोला तो देखते हैं कल क्या होता है। नेक्स्ट कमेंट है शीतल चौधरी, सर काउंसलिंग भरने का टाइम करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जब आपको रिपोर्ट करनी होती है ना कॉलेज में, तब। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है जिनका नंबर मेरिट में है वो फर्स्ट, हाँ जी भर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी काउंसलिंग भर सकते हैं। ठीक है, प्रीति बस्सी ओबीसी 53 वाले सीट मिल जाएगी, हाँ जी मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है नितिका भाई, सर फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस का कॉलेज ना मिले तो सेकंड राउंड में फिर से वही कॉलेज भर सकते हैं, है ना? हाँ जी, वैसे तो मना किया होता है कि वो दोबारा से नहीं भरना है, बट भर सकते हो। ठीक है, पिछले बार भी ऐसे ही कहा था, बट कईयों ने भरा था, उनको मिल गई थी सीट फिर। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है शिवानी चौधरी, सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिपेयर का रिजल्ट और बीएड का रिजल्ट कैसे हो गया? जी अभी तक टाइम है, हो सकता है कि आ जाएगा तब तक, है ना। 11 को रिजल्ट आना है, फिर रिपोर्ट 12, 14, 15 को शायद रिपोर्ट करनी होगी कॉलेज में, तो शायद उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट कमेंट है उदित कुमार सूर्यवंशी, बीएड के डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी और फीस कितनी लगेगी? तो भाई अगर अगर आप फीस की बात करें तो कितनी थी,
30,000 कुछ फ़ीस, 30-31 हज़ार फ़ीस लगी थी। ठीक है, 30 या 31 हज़ार फ़ीस, इतनी कुछ 30,000 25 या कुछ ऐसी फ़ीस थी। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा, कॉलेज में जाओगे आप तो वहाँ पे 30,000 रुपये फ़ीस आपकी लगेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट आपके सभी डॉक्यूमेंट, 10th +2 OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, आधार कार्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आपके लगेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है जो आपका बीएड का, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो जो सिलेक्शन वाला होता है ना कि आपको वो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको प्रिंट करके ले जाना है। ठीक है, वो ज़रूरी है, वो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, तभी उनको बीएड के वालों को पता चलेगा कि आपका नंबर उस कॉलेज में पड़ा है। ठीक है, वो प्रूफ के लिए होता है। जब आपका नंबर पड़ेगा ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको यही कॉलेज चाहिए तो टिक कर दो, नहीं चाहिए तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो टिक कर दोगे, उसके बाद आपको उसका प्रिंट ले लेना है और वो प्रिंट लेकर आपको फिर कॉलेज में जाना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं साथ में वो भी लेकर जाने हैं। ओके, नेक्स्ट कमेंट है सर आई शेड्यूल में बीएड भी होती है क्या? बीएड होती है आई शेड्यूल में, बट वो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें मांगा हुआ होता है। शायद वो टीचर्स के लिए होता है या कुछ उन्होंने कुछ किया हो कोर्स, तो उनके लिए होता है वो। ठीक है, वो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनके लिए, तो वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी ये थे आज के कुछ कमेंट्स दोस्तों, और मैं देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है शुरू में। हाँ, शुरू में बचा था आगे मुझे याद आ गई अभी। तो ये था ये तो आपका डॉक्यूमेंट भी बता दी मैंने आपको, सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट सभी लगेंगे। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, हिमाचल मतलब सभी आपको लेके जाने हैं, पता नहीं होता किसकी ज़रूरत कब पड़ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, जब आपका जो कॉलेज आपको लॉट हो जाएगा वो तो लेके जाना ही है, प्रिंट वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अच्छा जिनकी कितनी फ़ीस है ये तो आपको मैंने बता दिया। 1 लाख तो वैसे लिखी होती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, 1.5 2 लाख आप मान के चल सकते हो किराया वगैरह, कॉपी पेन वगैरह रख के। ठीक है, और क्या थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं फ़ीस? हाँ जी दोस्तों, थोड़ी थोड़ी फ़ीस आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सीधा 1 लाख आपको इकट्ठी फ़ीस देनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके आप फ़ीस दे सकते हो। ठीक है, बट शुरू में आपकी 30,000 लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, उसमें नहीं कम करते ये, क्योंकि ये फिक्स होती है। जो डॉक्यूमेंट होता है और नोटिफिकेशन होता है उसमें बताया होता है कि 30,000 रुपये फीस लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ये आपके सभी के कमेंट दोस्तों, मैंने आज रिप्लाई आपको कर दी। और फीस को किस्तों में, किसी ने कहा था कि किस्तों में दे सकते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी करके दे सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी करके दे सकते हो। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स, और कल जितने भी आपके कोई क्वेरी होगी तो कल सुबह वाली वीडियो में मुझे कमेंट करना। कल दोपहर को फिर से मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।